Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You people are watching your own channel Sadan Khan Live. Before watching this video, kindly like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for receiving the new and latest videos of this channel. In this discussion, I will discuss the trial before the High Court and the Court of Sessions. इसका मतलब ये है कि एक ट्रायल हाई कोर्ट में किस तरह चलेगा और एक ट्रायल सेशन कोर्ट में किस तरह चलेगा। मतलब इन दोनों कोर्ट्स में ट्रायल के प्रोसीजर्स क्या क्या है, किस किस प्रोसीजर से एक ट्रायल होगा। Introduction of this section. The relevant section is 265A of the Criminal Procedure Code. Now introduction. Section 265 of the Criminal Procedure Code provides that in every trial before a court of sessions initiated upon a police report, the prosecution shall be conducted by a public prosecutor. Public prosecutor is a person appointed under Section 492 of the Criminal Procedure Code by the government. इसका मतलब ये है, इस मैंने जो इंट्रोडक्शन का कि सेक्शन 265 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का हमें ये बताता है कि हर कोई ट्रायल हाई कोर्ट में हो या सेशन कोर्ट में वो पुलिस रिपोर्ट की सबमिट करने के बाद ही वो ट्रायल स्टार्ट होगी। जब पुलिस वो केस सबमिट करेगा, उस पूरे केस का पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, उसके बाद ही ट्रायल स्टार्ट होगा। और वो पुलिस रिपोर्ट किसके थ्रू सबमिट की जाती है? वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू सबमिट की जाती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो बंदा होता है जो गवर्नमेंट के साइड से कोर्ट में अपेयर होता हो और उसकी अपॉइंटमेंट सेक्शन 492 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत होती है, उसके अंडर होती है सेक्शन 492 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसके थ्रू उसकी अपॉइंटमेंट होती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और पुलिस जो होता है वो उस हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोसिक्यूशन यूनिट होता है, उसमें वो केस सबमिट की जाती है। उसके बाद द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ टू बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस। ये जो फॉलोइंग प्रोसीजर मैं नीचे बताऊंगा, ये इसी प्रोसीजर के थ्रू सेशन कोर्ट में प्रोसीजर अपनाई जाती है। वो प्रोसीजर क्या है वो मैं नीचे बता रहा हूँ। सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड under section 265 subsection C of the criminal procedure code, in all cases initiated upon a police report, copies of the following documents shall be supplied free of cost to the accused. Following documents shall be supplied to the accused free of cost not later than 7 days before the framing of charge. इसका मतलब ये है कि केस के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अक्यूज़ड को सप्लाई किए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए उसे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। मतलब वो डॉक्यूमेंट्स उसे फ्री में मिलेंगे। और वो डॉक्यूमेंट्स कब मिलेंगे? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से 7 दिन पहले। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मैंने एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। नाउ वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उस डॉक्यूमेंट्स में पहला जो होता है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR की कॉपी। सेकंड द पुलिस रिपोर्ट। उसके बाद पुलिस ने जो रिपोर्ट बनाई हुई होती है वो भी एक्यूज को दी जाती है। स्टेटमेंट ऑफ ऑल द विटनेसेस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 161 एंड 164 ऑफ CRPC। ये भी मैं अपने गुजरे हुए लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि 164 और उसमें जो विटनेस अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है तो उस स्टेटमेंट की कॉपीज़ भी, विटनेस की जो स्टेटमेंट की कॉपीज़ होती है वो भी एक्यूज्ड को दी जाती है अंडर सेक्शन 1 एंड अंडर सेक्शन 164 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इंस्पेक्शन नोट
इंस्पेक्शन नोट भी क्रिमिनल ट्रायल्स में एक चीज़ होता है जो पुलिस बनाता है. इंस्पेक्शन नोट रिकॉर्डेड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर. ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिकॉर्ड करता है एंड हैज़ फर्स्ट विजिट ऑफ द प्लेस ऑफ ऑकरेंस. मतलब हुआ पे जब पुलिस ऑफिसर जाता है तो उस वक्त वो एक रिपोर्ट बनाता है जिसे इंस्पेक्शन नोट कहा जाता है. तो वो भी एक्यूज्ड को दिया जाता है. Not recorded by the investigation officer on the recoveries made. और हाँ, पुलिस ऑफिसर ने जो रिकवरीज की होती है उसकी भी वो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में, रिटन फॉर्म में एक नोट बनाता है, तो उसकी कॉपी भी एक्यूज्ड को दी जाती है. आफ्टर दैट, when charge is to be framed under section 265 subsection D of the Criminal Procedure Code, when the court of session is satisfied from the police report and other documents under section 265 subsection D. इसके अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जब कोर्ट ऑफ सेशन सेटिस्फाई हो जाता है पुलिस रिपोर्ट से एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स और दूसरे जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं केस के, एंड स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द प्रोसिक्यूशन, और प्रोसिक्यूशन जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं वो भी उसके बाद उससे भी जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है सेशन कोर्ट. द कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज़ अ ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग. जब कोर्ट को ये मालूम हो जाता है कि इस ट्रायल को आगे ले जाने के लिए रीजंस है, ग्राउंड्स है, तो वो बता देते हैं उस टाइम के ये केस की प्रोसीडिंग्स हो सकती है. कोर्ट ये कह देता है कि कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज अ रीजन टू प्रोसीड with the trial of the accused. It shall frame in writing charge against the accused, और accused के खिलाफ चार्ज फ्रेम की जाती है. After this, plea of guilt, plead guilty. ये कौन से सेक्शन के नीचे होता है, कौन सा सेक्शन इसके साथ रिलेटेड है? सेक्शन 265 subsection E of the Criminal Procedure Code provides that the charge shall be read and explained to the accused. इस पे ये बताया गया है सेक्शन 265 सब सेक्शन ई में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दैट द प्रोवाइड्स दैट द चार्ज शेल बी रीड. वो चार्ज रीड किया जाता है एंड एक्सप्लेन्ड, और उसे एक्सप्लेन भी किया जाता है टू द एक्यूज्ड को, एंड ही शेल बी आस्क्ड वेदर ही इज़ गिल्टी और ही हैज़ एनी डिफेंस टू मेक. उसे ये बता दिया जाता है कि आया तुम गुनहगार हो या तुम्हारे साथ कोई रीज़न है डिफेंस के लिए, कोई एविडेंस है. इफ़ द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अगर एक्यूज्ड इकरार कर लेता है कि मैं गिल्टी हूँ, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इट्स डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम. जब मुलजिम ये बता देता है कि हाँ मैं कसूरवार हूँ, तो फिर कोर्ट उस प्ली के रीजंस रिकॉर्ड कर लेता है, उससे उसका वो रीज़न उसके वो बातें रिकॉर्ड कर लेता है, एंड और फिर कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से उस जुर्म के मुताबिक उसे सज़ा देते हैं, कन्विक्ट कर देते हैं. नाउ एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन. सेक्शन 265 subsection E of the Criminal Procedure Code provides that section 265 subsection F provides that if the accused does not plead guilty, अगर accused इकरार करने से इनकार कर ले, मतलब वो इनकार कर ले कि मैंने ये जुर्म नहीं किया है, और the court in its discretion does not convict him, और या कोर्ट अपने ही डिस्क्रिशन से उसे सज़ा नहीं सुना देते ऑन हिज प्ली, उसके इकरार पे. मतलब यही है ना कि या मुलजिम इनकार कर लेता है या कोर्ट उसने जो बयान दिया होता है उस पे उसे सज़ा नहीं देते. द कोर्ट शैल प्रोसीड to hear the complainant.
कोर्ट आप प्रोसीड कर लेता है कि कंप्लेनेंट को सुनाया जाए, मतलब उसे उसे भी हेयर किया जाए कि वो क्या कह रहा है। एक